हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर वन में हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये यूनिट चल रहा है। और इसमें हमारा सब टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इस पर हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आज आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके हर क्वेश्चंस का कंसेप्ट वगैरह सब आपका क्लियर होगा और यही से पक्का आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सीटेट में पेपर वन में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये आपको 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर आपने ये सीरीज़ देखी तो आपको 25 प्लस इस जो यूनिट है इस यूनिट में आना ही चाहिए, 25 प्लस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रीम एनिमल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी, यानी कौन सा धारा जानवर खराब पानी की गुणवत्ता का सूचक है। तो वो हमको बताना है। पहले तो हम पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर यानी पुअर वाटर क्वालिटी क्या होता है यानी ये देख लेंगे पहले। तो पुअर वाटर क्वालिटी यानी क्या, खराब पानी जो कि पीने के लायक वगैरह नहीं होता है, उसे कैसा पहचाना जाता है। एक यानी एनिमल है उसके ज़रिए भी पहचाना जाता है। और इसके और सारे भी यानी ये होते हैं, जैसे पहचानने का तरीका होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, दैन टेम्परेचर हाई हुआ। टेम्परेचर भी बहुत डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है, दैन वो पीने लायक नहीं रहता है, यानी अच्छा पानी पुअर क्वालिटी हो जाता है। उसमें मिनरल्स वगैरह वो और भी बहुत सारी चीज़ें पुअर क्वालिटी यानी ख़राब पानी हो जाता है, फिर वो पीने लायक नहीं होता है। तो इस तरह से पुअर वाटर क्वालिटी के बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं। तो किस वजह से हम पहचान लेते हैं कि ये ख़राब पानी है, एनिमल होता है वो यानी इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। तो वो देखेंगे हम। ब्लैक फ्लाई लार्वा यानी काली मक्खी का लार्वा, देन कैंडिड्स फ्लाई लार्वा यानी एक कैडिस फ्लाई लार्वा, देन मे फ्लाई लार्वा यानी मई फ्लाई का लार्वा, एंड रिफल बैटल एक राइफल बिटल। तो कौन सा है वो, उसका राइट ऑप्शन है ब्लैक फ्लाई लार्वा। ब्लैक फ्लाई यानी काली मक्खी का लार्वा होता है, यानी लार्वा यानी क्या, छोटा बच्चा, मक्खी का छोटा बच्चा उस पानी में वगैरह रहा तो वो पुअर वाटर क्वालिटी कहलाता है, यानी जो खराब पानी है वो खराब पानी कहलाता है। तो इस तरह से ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है। काली मक्खी का जो छोटा बच्चा होता है उसको लार्वा कहा जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है ब्लैक फ्लाई लार्वा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ वेस्ट वाटर। अभी वेस्ट वाटर क्या होता है, यानी अपशिष्ट जल क्या है, इसको हिंदी में अपशिष्ट जल कहा जाता है। तो वेस्ट वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर यानी जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे जो घर की जो नीड्स होती है, जैसे हाथ धोना, देन हाथ धोने के बाद जो पानी वेस्ट होता है वो वेस्ट वाटर कहलाता है। देन जो हमारी जो बात वगैरह करते, टॉयलेट वगैरह जाते, तो इस तरह से ये सब कुछ जो वेस्ट वाटर होता है जो यानी यूज़ कर कर हम फेंक देते, उसको वेस्ट वाटर कहा जाता है। और उसका ऑप्शन हमको बताना है क्या होता है वेस्ट वाटर। वाटर आफ्टर इज बीन यूज्ड द टॉयलेट, टब और सिंक, देन पुअर क्वालिटी वाटर, देन बोथ ऑफ अबो। पुअर वाटर यानी क्या, हमने वो भी देखा अभी क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बोथ ऑफ अबो, यानी हमने जो यूज़ करते हैं जैसे कि टॉयलेट, टब, सिंक ये सब यूज़ करते हैं। एंड देन पुअर वाटर क्वालिटी ये भी वेस्ट वाटर ही होता है। तो इस तरह से पुअर वाटर भी वेस्ट वाटर ही होता है। इस तरह से ये दोनों भी ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट वाटर रिलीज हाउस इज कॉल्ड, यानी घरों द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट जल क्या कहा जाता है उसको, वो बताना है हमको। यानी घरों द्वारा कैसा वाटर छोड़ा जाता है, जैसे कि अभी देखा हमने शौचालय वगैरह में यूज़ किया जाता है, देन टब में, देन जो बर्तन वगैरह हमारे घर की जो नीड्स होती है, जैसे नहा लिया हमने तो उसका जो वेस्ट वाटर है
वो वाटर हम रिलीज़ करते हैं, तो इसको वेस्ट वाटर कहा जाता है। और इस वेस्ट वाटर को बायोलॉजिकल नेम क्या है वो देखना है हमें, सेवेज, स्लड, देन बोथ ऑफ देम, यानी सेवेज, कीचड़ एंड इन दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट ऑप्शन क्या है, सेवेज। सेवेज इसे कहा जाता है, वेस्ट वाटर यानी सेवेज इसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेज इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दिस। सेवेज मुख्य रूप में इनमें से उत्पन्न होता है, तो किन में से होता है। सेवेज हमने अभी देखा, जो वेस्ट वाटर है जो यूज़ किया जाता है उससे सेवेज कहा जाता है वेस्ट वाटर को, और पुअर क्वालिटी का जो वाटर होता है उसे भी सेवेज ही कहा जाता है। देन कहाँ से होता है वो हमने अभी देखा, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाना चाहिए अभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाउसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प इन किलिंग जर्म, यानी अपशिष्ट जल उपचार के दौरान कौन सी प्रक्रिया कीटाणुओं को मारने में मदद करती है। तो कौन सी प्रक्रिया है वो देखेंगे हम। वेस्ट वाटर क्या होता है ये हमने अभी देखा लास्ट क्वेश्चन में, तो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, वेस्ट वाटर को भी ट्रीट किया जाता है, उसमें के जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसको मारने के लिए। तो वो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वो देखना है हमें, एरेशन, देन क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन। इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है क्लोरिनेशन। क्लोरीन ये यानी एक जो जर्म्स वगैरह है उसको मारने के लिए ये यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह जो पानी में जो यानी होते हैं फंगल वगैरह, तो इसको मारने के लिए क्लोरीन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन डज जॉइंडिस अफेक्ट। जॉइंडिस अफेक्ट, कौन सा ऑर्गन में जॉइंडिस अफेक्ट होता है। तो जॉइंडिस किस वजह से होता है ये पहले हम देख लेंगे। जॉइंडिस किस वजह से होता है, जॉइंडिस होता है एक्सेस अल्कोहल, अगर यानी ज़्यादा अल्कोहल अगर हमने पिया, फिर उसके बाद मेडिटेशन यानी ज़्यादा मेडिकल वगैरह ज़्यादा गोलियां वगैरह वो खा ली, तो उससे भी जॉइंडिस होता है। और ये कहाँ पर होता है ये बताना है हमको, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो किस अंग को करता है वो देखेंगे हम, लंग्स यानी फेफड़े, हार्ट यानी हृदय, देन लीवर एंड स्टमक। तो इसका राइट ऑप्शन है लीवर, यकृत, लीवर को ये डैमेज करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में कौन सी क्लीन सिटी है वो हमको बताना है। ऑप्शंस है मैसूर, सूरत, दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन है चंडीगढ़। इसके आसपास की जो यानी स्टेट है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये इसके आसपास के स्टेट है। चंडीगढ़ में यानी वहाँ का जो वेस्ट वाटर वगैरह है उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया गया है, वेस्टेज जो है वहाँ का ह्यूमन वेस्ट वगैरह, तो इस तरह से उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से गया है, इसलिए चंडीगढ़ को वहाँ यानी उसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया। विलेज, कौन सा विलेज जो है भारत का सबसे स्वच्छ गांव है वो देखना है हमें। माओलिंगोन, देन पुंसारी, धरनाई एंड बालिया। इसका राइट ऑप्शन है माइलाइनोंग। तो इस तरह से माइलाइनोंग ये इंडिया का सबसे स्वच्छ गांव है। ये मेघालय में स्थित है, मेघालय यानी स्टेट मेघालय में ये जो गांव है ये स्थित है। और यहाँ का जो यानी वेस्ट वगैरह होता है इसको बाम्बू, यानी बाम्बू आपको सभी को पता होगा, बाम्बू की डस्टबिन बनाई जाती है यहाँ पर, यानी इको फ्रेंडली। इससे यानी प्लास्टिक पर पूरा बैन है वहाँ पर, पॉलीथीन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। देन स्मोकिंग वगैरह भी वहाँ पर नहीं होता है ज़्यादातर। और वेस्टेज का जो
सब तरह से यानी सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इस गांव को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया ये अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? अभी सबसे क्लीन कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में? विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है? तो वो बताना है हमें। सिंगापुर, क्यूबा, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। इसका राइट ऑप्शन है सिंगापुर। सिंगापुर में जो यानी वेस्ट पानी वगैरह जो है, देन वेस्ट मटेरियल वगैरह है, उसका मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से किया गया है, इसलिए सिंगापुर को वर्ल्ड का क्लीन सिटी यानी क्लीन कंट्री उससे यानी क्लीन कंट्री से बोला जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सिंगापुर एक 2021 में इसको घोषित किया गया था, सिंगापुर क्लीनेस्ट वर्ल्ड में क्लीनेस्ट कंट्री है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है सिंगापुर। देन नेक्स्ट, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे जो क्वेश्चंस है ये अभी ख़त्म हुए। हमने पूरे 10 क्वेश्चन लिए थे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए एंड देन हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि यही से ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू।